अस्पताल के डॉक्टर साहब हैं, इनसे जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी है। सबसे पहले सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सुभाष कुमार हुआ। अच्छा, अभी सर ने बताया कि डॉक्टर साहब उधर ही बैठते हैं और इलाज वगैरह जो होता है रोज़ के जो जानवर को लोग लेके आते हैं, इलाज आप ही करते हैं? लेके भी आते हैं लोग, वीडियो भी भेजते हैं। ठंडा में लोग लेके नहीं आते हैं जी, उनके यहाँ लोग जाते भी हैं, इलाज भी करते हैं, दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पे ये जो हाल है इस विभाग का पूरा कंपाउंड का, कहीं पे पानी है, कहीं पे कचरा जो पीछे से आपके हॉस्पिटल के सामने भी, ऑफिस के सामने भी इतना सारा कचरे का अंबार लगा हुआ है। सर ने बताया कि हमने नगर निगम को कई बार बोला लेकिन इस पे ध्यान नहीं गया नगर निगम का। सही बात है ये सर? हाँ बिल्कुल, नगर निगम डीएम साहब को भी लिखा गया है, नगर निगम को लिखा। पहले इसी सब का ले लीजिए, इस सब का ले लिया। ये सब बच्चा जो है कचरा में वहाँ पे बैठे हुए थे वो लोग, पैर में चप्पल भी नहीं है, पैर में चप्पल भी नहीं है। दिखाइए, कोई बात नहीं। हाँ, ये सब को लिए, ये सब का लिए थे, पैर में चप्पल भी नहीं है इन लोग के पास। ये 107 साल पुराना ये अस्पताल है जी, ठीक है। आप देखे होइएगा कि यहाँ पर वाल्स वेटनरी हॉस्पिटल लिखा हुआ है, देखे हैं? जी जी, देखे हैं? तो ये उलाव स्टेट का दिया हुआ है, बाउंड्री वाल दे करके चारों तरफ से बाउंड्री वाल और गेट दे करके बनाया हुआ है। अब इसमें है कि सिर्फ चिकित्सा करने के लिए ये गिफ्ट किया गया था, कंडीशनल गिफ्ट था ये, सशर्त कि अगर इसमें ट्रीटमेंट छोड़ के बाकी कोई काम होगा तो ये फिर उलाव स्टेट के जो सक्सेसर हैं उनको वापस हो जाएगा जी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि उधर जाकर के जो देखे हैं बाउंड्री वाल देखे हैं और यहाँ ज़मीन भी खोदा गया है गलत ढंग से, उसमें पानी का क्या करना है नहीं करना है। नगर निगम का उधर इधर आके देखिए, इधर थोड़ा सा दिखा दिया, ये घूम करके दिखाइए। वहाँ पर वो बाउंड्री तोड़ दिया, नगर निगम तोड़ा है। अच्छा, नगर निगम ने तो ये पूरे ज़मीन को नगर निगम में कुछ लोग बैठे हुए हैं जी, जो चाहते हैं कि इसका ज़मीन को हम हथिया लें, कब्जा कर लें। अच्छा, तो कभी इसका गलत आंकड़ा देते हैं, यहाँ डीएम साहब को देते हैं, जिसमें कि कहते हैं कि इसमें 40 गुना 40 स्क्वायर फीट जो है 1600 स्क्वायर फीट ज़मीन इसमें सरकार का ज़मीन है, जबकि वो देख रहे होंगे कि वो 20 इंची बाउंड्री वाल है, वो 107 साल पुराना बाउंड्री वाल है जी। इसमें कभी भी ज़मीन इसमें बाहर का 107 साल तक कोई क्लेम नहीं किया है जी। और अब क्लेम कर रहा है कि भाई इसमें देखते हैं बोरिंग वाल करके ये प्लेन जगह था। अच्छा, सारे को पहाड़ बना दिया गया। इधर आइए जी जी, अरे मैं बोल, ये वहाँ पर खोल करके वहाँ देखिए निकाल दिया है, पाइप तोड़ दिया है, ये नगर निगम तोड़ा है। यहाँ भी वही काम नगर निगम का तोड़ा हुआ है। इधर पूरा जितना पहाड़ देख रहे हैं ये पहाड़ है मट्टी का, ये बिल्कुल प्लेन है जी। इसमें 250-300 फीट जो है सो बोरिंग कर दिया गया है कि यहाँ वाटर टावर लगेगा, जबकि और गलत दिखाया गया है। ज़मीन उधर इंक्रोचमेंट का ज़मीन है, वो जो मकान बना हुआ है 40 फीट गुना 40 फीट 1600 स्क्वायर फीट उधर का ज़मीन है जी। उसको बचाने के लिए ये लोग दिखा रहा है कि ये पूरा एरिया जो है ये सरकारी ज़मीन है। सर, इतना ज़्यादा जो कचरा है आपके जहाँ पे आप बैठते हैं उसके पीछे भी और चारों बगल, तो ये तो आप लोग के लिए भी हानिकारक है। बाहर से लोग कचरा, उधर से कचरा फेंकते हैं, उधर से जो दवा का है डिस्पोजल है वो फेंकता है। यहाँ जितना सब्जी बाजार यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इस पे कोई प्रशासन या फिर नगर निगम 2018 से लिख रहे हैं जी। और ये लोग इतना ही नहीं करते हैं। नगर निगम क्या करता है कि कोई टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स 5 साल पर 3 साल पर, पिछलका 5 साल का मतलब वो दिखाता है कि आपका टैक्स बकाया है और उस पर वो लोग जुर्माना लेता है, विलम्ब शुल्क लेता है। तो अगर 5000 रुपया अगर टैक्स होता है प्रॉपर्टी टैक्स, ये पूरे बिल्डिंग का अलॉन्ग विथ द लैंड वो सरकार मतलब टैक्स देती है, एनिमल हस्बेंड्री विभाग देता है प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम को। लेकिन नगर निगम का टैक्स लेने के बाद दायित्व है कि वो आकर के सफाई करे। लिखा गया है, अभी भी पत्र दिया गया है, डीएम को भी पत्र दिया गया है और कमिश्नर को भी दिया गया है कि इसका स्थिति सुधारिए, लेकिन कोई कुछ सुनता ही नहीं है। अभी आरटीआई में मांगा गया है नगर निगम से कि आप बताइए कि जितना पत्र लिखा गया है, पत्र का रेफरेंस देते हुए कि आपने क्या कार्रवाई किया, लेकिन अभी तक कोई सूचना उसमें नहीं मिला है। मतलब हम पदाधिकारी हैं, यहाँ के केयर टेकर हैं, कस्टोडियन हैं, और पत्र लिखने के बाद भी जवाब नहीं है। सूचना के अधिकार का प्रयोग करना पड़ रहा है हमको, तो ये तो स्थिति है जी सर। हाँ तो सर, यहाँ पे मैंने देखा कि एनिमल शेड वहाँ पे बना हुआ है, उस सर ने बताया कि एनिमल शेड है, तो उसमें देखा कि मैंने लोग अपना कपड़ा उपड़ा रखे हुए हैं, सोए हुए हैं।
इसके बारे में सर? एनिमल शेड में है कि जो इंजर्ड वगैरह होते हैं ना, जी जी वो सब चीज़ किया हुआ, लेकिन यहाँ पहले स्टाफ था, हमारे यहाँ 8 स्टाफ का पद है, जी 8 पद है जी हमको लगा करके, लेकिन अभी मात्र 2 ही आदमी काम कर रहा है। जी। तो उसमें क्या है कि ये शेड जो यहाँ एनिमल रखने का है, पहले इसके खिलाने पिलाने का व्यवस्था आदमी करता था, लेकिन अब वो पद पर कोई पदस्थापित नहीं है। अच्छा। तो ये बंद हो मतलब गया। वो पद भी रिक्त है? पद रिक्त है, जो हाँ, ये काम पद है अभी, पद रिक्त इसीलिए है। वहाँ पे देखिए ना सर, मतलब मिट्टी उट्टी ये तो पूरा बहुत कुछ ठीक हुआ, ये तो ठीक अच्छा, रह गया है। अच्छा। इसमें गाड़ी रखाता है। हाँ हाँ, यही मतलब- बाहर के आसपास के लोग? नहीं, ये कैंपस की मतलब डीएचओ साहब की गाड़ी ये है। एनिमल शेड है, लेकिन वो अपना गाड़ी यहाँ पे रखवाते हैं? गाड़ी रखवाते नहीं है। हाँ। इसका कोई दूसरा यूज़, अगर इसमें पहले पूरा इंक्रोचमेंट था, अच्छा। सब इंक्रोचमेंट को 2018-19 में हम हटवाए हैं। अवैध गाय लोग पाल रहे थे, उधर भी गाय पाल रहे थे, इधर भी गाय पाल रहे थे, तो सभी आ गए। तो ठंडा उंडा में है, ठंडा का समय है तो लोग आ जाता है। तो उधर भी दिखा दीजिए जिधर आप बोले कि गाय, इधर से है रास्ता? ना, उधर से ही है, उधर से। जनरेटर था इतना 7.5 लाख 8-10 लाख का जनरेटर है, तो इसको हम लगवा करके इसमें ताला अथी मरवाते हैं, तब हटवा दिया गया है। मतलब यहाँ के आसपास के लोग गाय रखते थे? बाहर के लोग, हाँ। अच्छा। अभी देखिए वहाँ से जितना आ रहा है, हाँ। आदित्य जो है दैनिक जागरण, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात एक नहीं बात है, और आदमी सर, है। एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ के सांसद जो हैं गिरिराज सिंह हैं, और वो केंद्र में मंत्री भी हैं, तो आप मतलब यहाँ पे कई सालों से होंगे कार्यरत? ये तो नहीं, हम 3 साल 2.5 साल मेरा वही हुआ मैं है। पूछ रहा हूँ सर कि अभी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो बेगूसराय के सांसद बने हैं गिरिराज सिंह, वो यहाँ पे आए हैं क्या विजिट करने? नहीं, वो यहाँ के लोग विजिट करने तो यहाँ पर नहीं आए हैं, तो मेरी जानकारी है क्यों नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ के बारे में सारा रिपोर्ट एवरीडे लेते हैं। तो ये इस फोन सब के करते हैं, बारे बात में करते रिपोर्ट हैं। आप दिए हैं? इतना कचरे का अंबार जो नहीं, लगा उनको क्यों, हुआ है। हम लोग वो अथॉरिटी नहीं ना है, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं। वो जो लेते हैं बोलते हैं, वो एक मतलब सुपीरियर जो गार्जियन होता है वो लेते हैं। मेरा कहने का यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो बिहार सरकार है, हमको उसको रिपोर्ट करना है, हमको केंद्र को रिपोर्ट करने का हमको कोई अथॉरिटी वो नहीं चीज़ है। सही है सर। तो ये जो रिपोर्ट है ये आप करते हैं क्या बिहार सरकार को? बोले या तो फिर- बोले तो आपको बोले तो कि कम से कम 2018 से देखिए उधर बांस से घेरा गया है, हाँ। इसमें तो ये ब्रेकेबल यहाँ रखा है, बाकी ये 3 इधर है। कि ये जो ऐसी हालत है, कई सालों से यहाँ चिकित्सालय की है, चारों तरफ कचरा का अंबार है, यहाँ पे पानी में तैर रहे हैं जानवर मवेशी, कहीं सुअर दौड़ रहे हैं तो कहीं कुछ बच्चे सब जो है यहाँ पे। सुअर एवरीडे 500 सुअर जो है, जितना बाउंड्री तोड़ा गया है, जी। ये सब लगा 500 सुअर एवरीडे यहाँ घूम रहा है। किसी दिन स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, और ये शहर के बीच में है। अगर यहाँ से स्वाइन फ्लू, अभी तो बर्ड फ्लू का बात है, और अभी राइट सीजन है स्वाइन फ्लू का भी। अगर स्वाइन फ्लू फैलेगा तो पूरा जितना कॉलोनी है शहरी अर्बन एरिया, ये तो आपके जान पे भी खतरा बन गया है। पूरा हम लोग पूरा मतलब इस पर फुल थ्रेट पर हम लोग एक्सपोज हैं थ्रेट से। भगवान भरोसे अपना हम लोग चलते हैं, अपना बचाव करते हैं। आपने अभी जो देखा, सीधा सीधा इसके जिम्मेदार प्रशासन है, ऐसा सर बोल रहे हैं। और यहाँ के लोग ने भी बताया कि 2018 से ही कंप्लेन नगर आयुक्त और कार्यालय में आप दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई सुन नहीं। और इन लोगों की जान पे पड़ी है कि कौन सा मतलब इतना कचरा है, स्वाइन फ्लू हो जाएगा, शुगर जो है लोग। ऐसी जो व्यवस्था है यहाँ की, इसका सीधा सीधा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, यहाँ तो कई गो फैकल्टी है, मल्टी डिसिप्लिनरी फेल्योर है। एक डिसिप्लिन, एक मतलब जैसे होता है ना कि वो उसका फेल्योर नहीं है। अब नगर निगम का फेल्योर है, नगर निगम का फेल्योर है कि बाउंड्री वो किस हैसियत से तोड़ता है, और किस हैसियत से प्रशासन जो है, प्रशासन सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वो अलाउ करता है। जब कंप्लेन होता है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, लिखा जाता है उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। जब पदाधिकारी, हम लोग सरकार के मुलाजिम हैं, अगर हम अपने प्रशासन को लिखते हैं तो उनको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि आम आदमी से पहले जो प्रशासनिक, हम लोग भी प्रशासन के अंग ही हैं, तो उनको उन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए कि आखिर कार्रवाई क्या हो रहा है, काहे इस तरह का मेल आ रहा है। अब ये नहीं होने से हम लोग खुद निराश हो जाते हैं कि अब लिखने से कोई फायदा नहीं है, चलो आत्मसमर्पण करके जैसे रहना है रहो। मतलब आप पिछले कई सालों से कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं आ रहा है, तो आपको लगता है कि ये हार मानने वाली बात है कि आपने बोला कि आत्मसमर्पण? हाँ, जैसे ज़्यादा करने से कुछ तो फायदा ही नहीं है, तो हम तनाव में क्यों रहे हैं। तो हम अपने को फिर मोल्ड करते हैं कि चलो भाई जैसे जो स्थिति है, हम जो कर सकते हैं अपने पैसे से कर सकते हैं, जो सुविधा
हम अपना बचाव कर सकते हैं, वो खुद करते हैं। ये बात जिला पदाधिकारी तक की गई कि नहीं गई? हाँ, जिला पदाधिकारी को गई हुई है, जिला पदाधिकारी वहाँ से कुछ कमिश्नर मुंगेर को गई, जो यहाँ के कमिश्नर हैं उनको भेजा गया है। अच्छा, जिला प्रशासन पदाधिकारी को दिया गया है, जो प्रशासन पदाधिकारी हैं। वो लोग नहीं देख रहे कुछ भी। क्या करेंगे? जो उनका अगर हमको इलाज नहीं करना है तो कोई भी जो हमारा सुपीरियर या हमारा कंटेम्प्रेरी कोई ऑफिसर कहेगा कि आप इलाज कीजिए इसको, हम नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा? हम पर दंडात्मक कार्रवाई करेगा। हम लोग तो कल्याण वाले वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हम लोग प्रशासन नहीं चलाते हैं, प्रशासन का हम लोग अनुसरण करते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? आप देखिए कि किस तरह से वहाँ से नगर निगम का वहाँ पर टॉयलेट बना दिया गया है, बाउंड्री तोड़ दिया गया है। अगर जुर्माना हो जाए तो उस पर 50 लाख का भी जुर्माना हो सकता है, लेकिन कौन लड़ेगा उससे? यहाँ पर जबरदस्त